फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है पठान 2। और देखो, इस फैन फिक्शन को देखने से पहले आप लोगों को अल्फा का फैन फिक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही ये स्टोरी शुरू होती है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अल्फा का फैन फिक्शन अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो पहले उसको देख लो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक डार्क वेयर हाउस दिखाया जाता है, जहां एक इंसान एक हैलोजन लाइट के सामने एक बिल्ली को रखता है और फिर अपने लैपटॉप में स्ट्रीम ऑनलाइन सेलेक्ट करता है। और फिर आगे हमें उस वेबसाइट का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किल विथ मी। अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम पठान को देखते हैं, जो इस वक्त ब्राजील में है और वो आर्किटेक्ट को ढूंढ रहा है। एक्चुअली में उसे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आर्किटेक्ट का एक आदमी जो कली ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, उसकी यहाँ एक मीटिंग होने वाली है। इसलिए वो आर्किटेक्ट का पता लगाने के लिए उसे पकड़ना चाहता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो आदमी उसे एक रेस्टोरेंट में दिख जाता है। उसे देखते ही पठान धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर वो आदमी होटल के शीशे में पठान को देख लेता है और वहां से भागने लग जाता है। अब जैसे ही वो वहां से भागने लगता है तो पठान भी उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर यहाँ से हमें एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पठान उसका पीछा करता है और फाइनली किसी तरह उसे पकड़ लेता है। यहाँ पठान उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि वो रुबई की मौत को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगता है, तब फाइनली पठान को होश आता है और वो कहता है, मैं तुझे जरूर छोड़ दूंगा, बस मुझे आर्किटेक्ट का पता बता दे। जिसपे वो आदमी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। आर्किटेक्ट सिर्फ अननोन नंबर से ही मुझसे बात किया करता था। पठान उस पर बंदूक तान देता है और कहता है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, रुको, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे उसके अगले प्लान के बारे में पता है। वो जल्द ही कुछ भयानक करने वाला है। उसने एक वेबसाइट बनवाई है जिसका नाम है किल विथ मी। मैं नहीं जानता कि इस वेबसाइट से वो क्या करेगा, पर यह बहुत खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, ये सब सुनकर पठान उसे गोली मार देता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये किल विथ मी है क्या। अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम रिया को देखते हैं, जो अब रॉ के डिफेंस साइबर एजेंसी में काम कर रही है। आम दिनों की ही तरह अलग अलग वेबसाइट्स को चेक करने के दौरान उसे एक वेबसाइट दिखती है जिसका नाम होता है killwithme.com। और जब वो उस वेबसाइट को खोलती है तो वहाँ उसे एक बिल्ली नजर आती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वीडियो के अंदर वो बिल्ली एक जगह पे बैठी होती है और उसके ऊपर एक हैलोजन लाइट पड़ रही होती है। रिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके की वेबसाइट है। वो नॉर्मली अपने कोवर्कर को बोलती है, ब्लॉक दिस वेबसाइट, और ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जो कि जोया के पास होता है और उसे बताता है कि कैसे आर्किटेक्ट नाम का एक आदमी पूरी कली ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है और उसने हमारे रॉ हेडक्वार्टर्स को भी उड़ा दिया और फिलहाल हमें नई जगह से ऑपरेट करना पड़ रहा है। और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और पठान की गर्लफ्रेंड रुबई भी मारी गई। अब इस बात को सुनकर जोया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, रुबई, ऐसा एजेंट रुबई की बात कर रहे हो तुम? जिसपे टाइगर कहता है, तुम उसे जानती हो? हाँ, वो मेरी बहन थी। बचपन पे ही हम दोनों अलग हो चुके थे। हमारी सोच बिल्कुल अलग थी। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है, कहाँ है उसकी बॉडी? जिसपे टाइगर कहता है, धमाका इतना बड़ा था कि किसी की भी बॉडी नहीं बची, सब कुछ राख हो गया। दोस्तों, ये सुनकर जोया और भी ज्यादा रोने लग जाती है और टाइगर उसे कंसोल करता है। तो अब यहाँ से ये सीन कट हो जाता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पठान आर्किटेक्ट का पता लगा रहा होता है। लेकिन तभी उसे कर्नल का कॉल आता है और कर्नल उससे पूछते हैं, पठान, एनी क्लूज ऑफ आर्किटेक्ट? जिसपे पठान कहता है, अब तक तो नहीं। वो एक ही आदमी था जिसे मैं ढूंढ पाया था और उसके मुताबिक आर्किटेक्ट उससे पर्सनली कभी भी नहीं मिला, पर हाँ, उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया था मुझे। वेबसाइट? किस तरीके की वेबसाइट? killwithme.com। उसने कहा कि आर्किटेक्ट इस वेबसाइट के जरिए हमारे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करने की साजिश कर रहा है। कर्नल, आप इस वेबसाइट को चेक करिए, ट्रैक इट्स लोकेशन एंड लेट मी इन्फॉर्म्ड। तब तक मैं आर्किटेक्ट को ढूंढता हूँ। तो दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि कर्नल तुरंत ही डिफेंस साइबर डिपार्टमेंट में जाकर रिया को इस वेबसाइट के बारे में बता देते हैं। लेकिन तभी रिया कहती है, मैंने इस वेबसाइट को देखा था, लेकिन उस पे तो सिर्फ एक बिल्ली थी जिसपे लाइट पड़ रही थी और मैंने उसे ब्लॉक भी करवा दिया था। जिसपे कर्नल कहते हैं, इज इट स्टिल ब्लॉक्ड? रिया तुरंत ही अपने सर्वर्स में चेक करती है और देखती है कि वेबसाइट अभी तक ब्लॉक नहीं हुई है। फिर जब आगे वो उसकी आईपी एड्रेस चेक करती है तो उसका आईपी एड्रेस हर 5 मिनट में अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। ये सब देखकर कर्नल तुरंत ही कहते हैं, इसमें एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ओपन इट।
रिया जब उस वेबसाइट को ओपन करती है तो वो देखते हैं कि अभी तक हैलोजन लाइट उस बिल्ली पे वैसे ही पड़ रही होती है और अब वो बिल्ली मर चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक एक नॉर्मल एम्प्लॉय को देखते हैं जो ऑफिस से निकलता है और अपने घर जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में एक मास्कमैन उसका पीछा करता है और अपनी कार से उसकी कार पे अटैक कर देता है और फिर उसके पास जाकर अपनी गन से उसके सर पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ पठान जो इस वक्त ब्राजील में था उसे खुद आर्किटेक्ट कॉल करता है और कहता है, पठान उस लड़की की मौत के लिए अब तक गुस्सा हो क्या? पठान कहता है, मर्दों की तरह सामने से वार किया होता तो इतना बुरा नहीं लगता मुझे, और अब ये गुस्सा तो तुम्हें खत्म करने के बाद ही उतरेगा आर्किटेक्ट। जिस पे आर्किटेक्ट कहता है, अगर ऐसा है पठान तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा जिससे तुम्हें और ज्यादा गुस्सा ना आ पाए। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने मेरी वेबसाइट के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अच्छा किया मार दिया उसे, वरना मैं मार देता। वैसे वेबसाइट का नाम तुम्हें पता ही है पठान, तो क्यों ना तुम उसे एक बार खोल कर भी देख लो। दोस्तों पठान तुरंत ही उस वेबसाइट को खोलता है और देखता है कि इस बार एक आदमी एक कमरे में बंधा हुआ है और उसके शरीर में कुछ कट्स लगे हुए हैं जिसके वजह से धीरे धीरे उसके शरीर से खून बह रहा होता है। दोस्तों एक्चुअली में ये वही रॉ का एम्प्लॉय था जिसे उस मास्कमैन ने किडनैप किया था। ये सब देखकर पठान आर्किटेक्ट से कहता है, आखिर क्या मजाक है ये? जिस पे आर्किटेक्ट कहता है, नहीं पठान ये तो बस शुरुआत है। वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि इस आदमी को कोगुलेंट ड्रग दिया गया है जिससे इसका खून पतला होकर धीरे धीरे इसके शरीर से बह रहा है। एंड पता है मजे की बात क्या है पठान? जिस मशीन से ये आदमी कनेक्टेड है वो इस वेबसाइट के व्यूअर्स को ट्रैक कर रहा है। जैसे जैसे इस वेबसाइट के अंदर व्यूअर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इस ड्रग का डोज डबल होता चला जाएगा और देखते ही देखते भारत की जनता ही इस बेचारे को कुत्ते की मौत मार देगी। इसमें मेरी गलती नहीं है। जैसे जैसे भारत की जनता इसकी मौत का नंगा नाच देखने के लिए वेबसाइट पे आएगी वैसे वैसे ड्रग का डोज बढ़ेगा और ये वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि भारत की जनता इस बेचारे को कितनी देर में मार सकती है। और दोस्तों ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। पठान तुरंत ही कर्नल को कॉल लगाता है और कहता है, कर्नल प्लीज शट दैट वेबसाइट इमीडिएटली। उसमें जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे उतनी तेजी से उसका खून बहेगा एंड ही विल डाई। फिर आगे हम देखते हैं कि कर्नल रिया से कहते हैं, रिया ब्लॉक दिस वेबसाइट। जिस पे रिया कहती है, ये ब्लॉक नहीं हो सकता सर, वी आर इवन अनेबल टू ट्रैक द लोकेशन। तो अब आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है और ज्यादा खून बहने से उस आदमी की मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद वेबसाइट पे एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है, नेक्स्ट किलिंग सून। रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह पठान वापस आ जाता है और कहता है, कर्नल क्या हुआ? जिस पे कर्नल कहते हैं, पठान हम ना ही उस वेबसाइट को ब्लॉक कर पाए और ना ही लोकेशन ट्रैक कर पाए, वी आर हेल्पलेस। लेकिन हाँ, जिन लोकेशंस पे हमें शक था वहाँ मैंने रघु को छानबीन के लिए भेजा है। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उनको रघु का रेडियो मिलता है और रघु कहता है, मुझे लोकेशन मिल गई है सर। एक्चुअली में वो लोकेशन सिंगापुर का था। फिर आगे हम देखते हैं कि छानबीन करते हुए रघु उस जगह पे भी पहुंच जाता है जहां पहली बार उस आदमी को मारा गया था। रघु फिर से रेडियो ऑन करता है और कहता है, सर यहाँ पे कोई नहीं है। पर दोस्तों तभी रेडियो पे रघु के चीखने की आवाज आती है और फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रघु जमीन पे पड़ा होता है और हम फिर से उस मास्कमैन को देखते हैं जो उसके पास आता है और उसके पैर पे गोली मार देता है। और यहाँ रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर फिर से पठान को आर्किटेक्ट का कॉल आता है और वो उससे कहता है, वेल आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी लोकेशन भी ट्रैक कर लिया, पर अफसोस कुछ कर नहीं पाओगे पठान। दोस्तों रॉ के अंदर अब सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और कर्नल और पठान तुरंत ही एक मीटिंग बुलाते हैं जहां पे कर्नल सबसे कहते हैं, अपने स्पाई एजेंट को बचाने का एक ही तरीका है कि कोई भी उस लाइव स्ट्रीमिंग को ना देखे। मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर में स्ट्रीम देखी जाएगी और हमें देशवासियों से भी अपील करनी होगी कि वो इस वेबसाइट को विजिट ना करे। जिस पे पठान कहता है, इट्स अ बैड आइडिया सर, अगर हमने लोगों को मना किया तो लोग VPN लगाकर या कुछ भी जुगाड़ करके उस लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर देखेंगे, हमारी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी सर। जिस पे कर्नल कहते हैं, आई नो पठान, पर ट्रैफिक तो वैसे भी आ रहा है, एटलीस्ट थोड़ी सी तो इंसानियत की उम्मीद हम अपने देशवासियों से कर ही सकते हैं। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के जरिए सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि लोग उस वेबसाइट को एक्सेस ना करें।
थोड़ी ही देर में killwithme.com के अंदर लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि रघु एक ग्लास कंटेनर के अंदर बंधा होता है और उस कंटेनर में उसके कमर के ऊपर वाले पोर्शन तक पानी भरा होता है और उस ग्लास कंटेनर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिससे एक लिक्विड धीरे धीरे पानी में टपक रहा होता है। दोस्तों एक्चुअली में वो टपकता हुआ लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड था और अब जैसे जैसे वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा होता है वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें पानी में मिक्स हो रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि जितने व्यूवर्स उस स्ट्रीम को देखेंगे उतनी ही सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें पानी में मिक्स होंगी, जिसके कारण रघु का शरीर धीरे धीरे जलकर राख हो जाएगा। फिलहाल 60,000 लोग इस स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और पठान कहता है, मैंने आपसे कहा था इट्स अ बैड आइडिया। हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा है सर, हम अपने हीरो के जीतने से ज्यादा उसके मरने पे खुश होते हैं। हम हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे सर। सही कहा है किसी ने, हमारे दुश्मन हम ही हैं, हम ही हैं। कर्नल तुरंत ही रिया से पूछते हैं, लोकेशन सेम है क्या? जिस पे रिया कहती है, सर लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी जरूर है, रघु से हमने आखिरी बार 5 घंटे पहले बात की थी, तो 5 घंटे में वो कितनी ही दूर जा सकते हैं। कर्नल तुरंत ही पठान से कहते हैं, पठान तुम तुरंत ही सिंगापुर निकलो, मैंने कबीर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, ही विल बी देयर सून। तो अब आगे हम देखते हैं कि पठान तुरंत ही एक टीम के साथ सिंगापुर निकल जाता है और दूसरी तरफ कबीर भी एक प्राइवेट प्लेन उड़ाते हुए वहां पहुंचता है और लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेबसाइट के व्यूवर्स 6 लाख हो चुके हैं और अब रघु का शरीर धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है और रघु उस जलन से चिल्ला रहा होता है। यहाँ धीरे धीरे वेबसाइट के व्यूवर्स बढ़ते जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ पठान भी सिंगापुर पहुंच जाता है और कबीर भी अपनी टीम के साथ वहाँ उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ रघु को कैद किया गया था। अब हमें उस वेयरहाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां रघु का शरीर अब पूरी तरीके से लाल हो चुका था और दूसरी तरफ मीडिया में हर न्यूज चैनल लोगों से ये अपील कर रहा होता है कि वो उस वेबसाइट को विजिट ना करे, लेकिन दोस्तों वेबसाइट के अंदर व्यूवर्स कम होने की जगह और भी बढ़ते ही जा रहे थे। अब यहाँ पठान और कबीर उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ रघु कैद था, पर वहाँ बहुत सारे गुंडे भी होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। एंड दोस्तों फिर यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पठान, कबीर और बाकी लोग उनका मुकाबला करते हैं और फाइनली उनको हरा उस वेयरहाउस के अंदर चले जाते हैं। अंदर घुसते ही कबीर तुरंत ही गोलियां चलाकर उस कंटेनर को तोड़ देता है, लेकिन तब तक रघु का शरीर पूरी तरीके से जल चुका होता है और रघु अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ एक ही चीज कहता है, इंडिया फर्स्ट। कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन तभी पठान की नजर ऊपर पड़ती है जहां वो मास्कमैन खड़ा होता है। वो पठान को देखकर भागने लगता है और पठान उसका पीछा करने लग जाता है। और दोस्तों फिर यहाँ से हमें एक काफी अच्छा चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पठान अपनी कार से उसकी कार का पीछा करता है। ये एक बहुत बड़ा चेस सीक्वेंस होता है जहाँ पे हमें सिंगापुर की गलियां नजर आती हैं, सिंगापुर के रोड्स नजर आते हैं, वहाँ का ट्रैफिक नजर आता है और कैसे पठान पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा होता है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन आखिर में वो मास्कमैन अपनी चालाकी से पठान की कार को चारों तरफ से फंसा देता है और उसके सामने से निकलने लग जाता है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त बहुत तेज हवा चलने लग जाती है जिसके कारण उसकी हुडेड कैप उतर जाती है और हम देखते हैं कि उस मास्कमैन के नकाब के पीछे एक्चुअली में रुबई थी। पठान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता और उसे वो बॉम्ब ब्लास्ट याद आ रहा होता है। वो लम्हे याद आ रहे होते हैं जो उसने रुबई के साथ बिताए थे, लेकिन रुबई यहाँ पठान को देखते हुए निकल जाती है। लेकिन तभी पठान की नजर रुबई के कार के बैक सीट में जाती है जहाँ आर्किटेक्ट भी बैठा हुआ था और वो पठान पे हंस रहा होता है। अब यहाँ से ये सीन कट होता है और हम रॉ के हेडक्वार्टर्स में होते हैं जहाँ पठान कर्नल से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने रुबई पे भरोसा किया, मुझे लगा मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं धोखा खा गया सर, मुझे तो इसी वक्त डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कर्नल कहते हैं, नहीं पठान, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। अगर मैंने रुबई को हेडक्वार्टर्स की रक्षा करने के लिए नहीं बोला होता तो शायद हम उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सकते थे। मेरी वजह से ही रुबई को बॉम्ब लगाने का मौका मिल गया और मैं आर्किटेक्ट की जाल में फंस गया। लेकिन अब हमें उन दोनों को पकड़ना है पठान। जब तक हम उन दोनों को पकड़ नहीं लेते तब तक हम कली ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो जोया को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती और आखिर में टाइगर को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, टाइगर, मैं रुबई को ढूंढने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं इसका पता ज़रूर लगा कर रहूँगी। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अकेले नहीं जाने दोगे, और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद रॉ भी मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने देगा, क्योंकि उनके लिए मैं भी एक पाकिस्तानी ही हूँ। दोस्तों टाइगर ये सब पढ़कर अपने आपे से बाहर हो जाता है और पठान को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिस पे पठान कहता है, टाइगर,
कुछ भी कर, लेकिन उसे रोक। आर्किटेक्ट बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस पे टाइगर कहता है तुम आर्किटेक्ट को ढूंढो और मैं जोया को ढूंढता हूँ। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोया किसी तरह इन्वेस्टिगेट करते हुए रुबई तक पहुँच जाती है और फिर वो रुबई से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जिस पे रुबई कहती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। पर जोया कहती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। रुबई रोते हुए कहती है प्लीज मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी, पर अभी यहाँ से चली जाओ, अगर वो आ गया तो। पर दोस्तों तभी वहां पे आर्किटेक्ट आ जाता है और कहता है आईएसआई एजेंट जोया। वाह, मैं सोच ही रहा था कि अगली लाइव स्ट्रीम किस पे करूं। दोस्तों रुबई उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज इसे जाने दो, पर तभी आर्किटेक्ट अपना फोन निकालता है और फिर रुबई से कहता है पकड़ो इसे और मेरे साथ आओ। रुबई ना चाहते हुए भी जोया को खींचकर एक कमरे में ले आती है और फिर आर्किटेक्ट दोबारा से killwithme.com में लाइव स्ट्रीम करता है और इस बार इस लाइव स्ट्रीम में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रुबई ही जोया को खींचकर एक पोल में बांध रही है। वहाँ दूसरी तरफ रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर पठान और कर्नल ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। रिया फिर से अपने काम पे लगती है और लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करने लग जाती है और यहाँ पठान तुरंत ही टाइगर को इन्फॉर्म करता है कि रुबई ने जोया को कैद कर लिया है और लाइव स्ट्रीम दोबारा से शुरू हो चुकी है। लाइव स्ट्रीम के अंदर ये क्लियरली दिख रहा होता है कि रुबई जोया को एक पोल में बांधकर उसके चारों तरफ बहुत सारे हेलोजन लाइट सेटअप कर रही है। दोस्तों ये वही हेलोजन लाइट्स थे जो मूवी की शुरुआत में उस बिल्ली के सामने लगाए गए थे, लेकिन उस वक्त वहां पे सिर्फ एक हेलोजन लाइट थी, पर जोया के केस में उसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लाइट्स थे। और अब जैसे जैसे वेबसाइट के व्यूअर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इन हेलोजन लाइट्स की रोशनी बढ़ती चली जाएगी, जिससे धीरे धीरे जोया का शरीर जलने लग जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट पठान को कॉल करता है और कहता है पठान, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी परेशानी हल कर दी है। मैंने तुम्हें वो एड्रेस SMS कर दिया है जिसमें जोया कैद है। बचा सको तो बचा लो, पर जिस देश का युवा ही बेरोजगार हो, करने के लिए कुछ काम ना हो, वो बैठकर लाइव स्ट्रीम ही तो देखेगा पठान। और इसलिए अगर जोया की मौत हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम्हारी जनता होगी पठान, मैं नहीं। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तो अब धीरे धीरे वेबसाइट के व्यूवर्स बढ़ने लग जाते हैं और हेलोजन की लाइट्स तेज होने लग जाती है। कर्नल तुरंत ही पठान और कबीर को ऑर्डर देते हैं इन्फॉर्म टाइगर, गो विद ऑल द फोर्सेस, उसे पकड़े बिना वापस मत आना। तो अब आगे हम देखते हैं कि पठान, कबीर और टाइगर एक साथ मिलकर लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं जो आर्किटेक्ट ने उसे भेजी थी। पर यहाँ उनके स्वागत के लिए बहुत सारे आर्किटेक्ट के गुंडे पहले से तैयार बैठे थे। एंड दोस्तों अब यहाँ से एक वॉर शुरू होती है रॉ के ऑफिसर्स और आर्किटेक्ट के गुंडों के बीच। ये एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है जहाँ पठान, कबीर और टाइगर मिलकर सबका सामना करते हैं। पर तभी वहाँ आर्किटेक्ट भी आ जाता है और अब पठान और उसके बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ कबीर को गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। टाइगर अपने एक ऑफिसर से कहता है कबीर को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं और पठान यहाँ सब संभाल लेंगे। और यहाँ तीसरी तरफ हम देखते हैं कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है और कर्नल रेडियो पे सबसे कहते हैं टाइगर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जोया ज़्यादा देर तक उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तुम्हें तुरंत ही सबको हराकर वेयर हाउस के अंदर जाना होगा। यहाँ दूसरी तरफ पठान आर्किटेक्ट से लड़ रहा होता है, पर तभी आर्किटेक्ट अपने फोन में कुछ टाइप करता है जिससे रुबई वहाँ आ जाती है और वो पठान पे अटैक कर देती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्किटेक्ट हंसते हुए वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है। अब यहाँ रुबई और पठान के बीच एक फाइट हो रही होती है, लेकिन फाइट करते हुए रुबई बहुत ज्यादा रो रही होती है। पठान भी उससे लड़ते हुए ही पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। दोस्तों रुबई यहाँ पे धीरे धीरे पठान को कुछ बताने की कोशिश करने लग जाती है और वहाँ दूसरी तरफ टाइगर सबको हराकर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ जोया बंधी हुई थी। जोया का शरीर धीरे धीरे जल रहा होता है और टाइगर तुरंत ही अंदर जाकर अपनी गन से सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को तोड़ देता है। लेकिन उन डिवाइसेस को तोड़ने के बाद भी वो हेलोजन लाइट्स बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको बंद करने के लिए एक सीक्रेट कोड चाहिए जो उनके पास नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ रुबई पठान से कुछ कह रही होती है जो हमें सुनाई नहीं देता, बस हमें लास्ट में वो कोड सुनाई देता है जिससे हेलोजन लाइट्स बंद हो सकते हैं। पठान तुरंत ही टाइगर को रेडियो करता है और उसे वो कोड बताता है। एंड अब फाइनली टाइगर उस मशीन पर लगे लॉक को अनलॉक करता है और लाइट्स बंद हो जाते हैं और जोया जिस पोल पे इलेक्ट्रॉनिकली बंधी हुई थी वो भी खुल जाते हैं। पर दोस्तों अब तक जोया के शरीर के बहुत सारे हिस्से जल चुके थे और उसकी दिल की धड़कनें भी धीमी हो गई थी। टाइगर उससे कह रहा होता है जोया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, प्लीज अपनी आंखें खुली रखना। तभी हम देखते हैं कि रिया वहां पर एक एम्बुलेंस लेकर आती है और टाइगर जोया को उस एम्बुलेंस में लेटा देता है और टाइगर कहता है तुम तुरंत ही जोया को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मुझे रुबई से बदला लेना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि टाइगर बाकी बचे फोर्सेस के साथ रुबई के पास जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि पठान रुबई को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा रहा होता है।
टाइगर दौड़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, पठान छोड़ना मत उसको, इसने मेरी जोया को मारने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पठान रुबई से कहता है, तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो, मैं उसे रोकता हूँ। और फिर पठान टाइगर को रोकने लग जाता है, जिस पे टाइगर उससे कहता है, ये तू क्या कर रहा है, देख वो भाग रही है। पठान उससे कहता है, टाइगर उसकी कोई गलती नहीं है, वो आर्किटेक्ट के वश में थी। अबे साले तू उसके वश में है। और ये कहकर वो पठान को मारने लग जाता है और कहता है, हट जा मेरे रास्ते से पठान। लेकिन पठान उसकी बात नहीं मानता और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पठान बार बार उससे कह रहा होता है कि टाइगर मेरी बात सुन, और टाइगर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे बाकी के रॉ ऑफिसर्स भी वहां आ जाते हैं और टाइगर उनसे कहता है, शूटर शूटर। पर तभी हम देखते हैं कि पठान अपनी बंदूक से टाइगर पे अटैक करता है, जो उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। और फिर वो रुबई से कहता है, रुबई मूव। रुबई तुरंत ही हेलीकॉप्टर पे टेक ऑफ करती है और पठान भी उस हेलीकॉप्टर पे लटक जाता है। सारे के सारे ऑफिसर्स उन पे गोलियां चला रहे होते हैं, पर किसी तरह वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पठान हेलीकॉप्टर में बैठे हुए कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। और दूसरी तरफ टाइगर को रिया का कॉल आता है और वो कहती है, सर सोया की हालत बहुत खराब है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही सर, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। दोस्तों टाइगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, पठान अगर मेरी जोया को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।